22 अक्टूबर है आज का दिन भी समाप्त हो गया और अभी भी ये कहा जा रहा है कि इंतज़ार करिए, सब ठीक हो जाएगा। महागठबंधन में सब ठीक होने की बात है। पहले चरण का मतदान महज 14 दिन दूर है और अभी तक एक साथ तेजस्वी, राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी नहीं दिखे जब से चुनावी कार्यक्रमों का ऐलान हुआ है। जाहिर तौर पर दिक्कत तो है, दिक्कत दूर करेंगे तो दूर तक चलेगी, नहीं तो ये दोस्ती कभी भी बिखर सकती है। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी की पूजा सदियों से की जा रही है। कुछ लोग इसे धर्म से जोड़ते हैं, कुछ लोग कर्म से, लेकिन धन धान्य और वैभव की देवी लक्ष्मी के भक्त 100 में से 99 लोग होंगे ही होंगे। लेकिन यूपी में एक बड़े नेता का कहना है कि देवी लक्ष्मी की पूजा से कोई फायदा नहीं होता। असली पूजा तो घर की लक्ष्मी यानी अपनी पत्नी की होनी चाहिए। वो चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है। ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन इसे कुछ लोगों ने हिंदू विरोधी करार दे दिया है। इसे हिंदू देवी देवताओं का विरोध बताया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य इससे पहले भी हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवता और हिंदू धार्मिक ग्रंथों पर ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं जिस पर सियासी बवाल जमकर हुआ था। फिलहाल इनकी इस नई इकोनॉमिक थ्योरी को जानते हैं। शायद दुनिया की गरीबी को खत्म करने का रास्ता वहीं से खुलता हो। दिवाली में हिंदुस्तानी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पीढ़ियों से विश्वास है कि दिवाली का पर्व धन धान्य के प्रयास की वार्षिक शुरुआत है। इसमें लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। लक्ष्मी वैभव के लिए और गणेश मुश्किल दूर करने के लिए। मतलब ये कि कमाई के लिए कठिनाई मिटाने की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। और हिंदू परंपरा में ऐसा ही विश्वास है कि कमाना है तो हाथ चलाना होगा। मुहावरा है कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। हाथ पर हाथ धर के बैठने को अकर्मण्यता मानते हैं। पूजा और प्रयास की जुगलबंदी ही दिवाली पर्व का संदेश है। लेकिन यूपी की राजनीति के एक बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नया सिद्धांत खोजा है। लक्ष्मी की पूजा पर एक नया तर्क लाए हैं, जो कि सोशल मीडिया पर लिखित जारी हुआ है। मुंह दिखाई आप भी कर लें, फिर इसमें जो लिखा है वो स्वामी प्रसाद मौर्य खुद आपको बताएंगे। धन की लक्ष्मी की पूजा करने से यदि हम धन धान्य से परिपूर्ण और आर्थिक रूप से मजबूत होते तो शायद भारत दुनिया के अमीर देशों में सबसे नंबर 1 पर होता। लेकिन आज भी भारत में 80 करोड़ लोग गरीबी, लाचारी, बेबसी की जिंदगी मात्र 5 किलो 10 किलो चावल पर जी रहे हैं, जिससे मालूम है कि 140 करोड़ में 80 करोड़ लोग अगर गरीब, लाचार, बेबस हैं, इनकी बेड़ी आज तक नहीं बनी। ऐसे 80 करोड़ परिवार अपने बच्चों को विश्वविद्यालय पढ़ाने की हैसियत नहीं रखते। ऐसे लोग कभी भी अपने बेटे बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, IAS, IPS या वैज्ञानिक बनाने का सपना भी नहीं देख सकते। तो स्वाभाविक रूप से खुशहाली आएगी कैसे? और यही नहीं, आज करोड़ों नौजवानों की बेरोजगार की फौज तैयार है, जिनके सामने रोजी रोटी के लाले पड़े हैं। अगर धन की लक्ष्मी पूजा करने से सब कुछ काम बन जाता तो करोड़ों बेरोजगार नौजवानों को रोजी रोटी के लाले नहीं पड़ते। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी नहीं जीतना पड़ता। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लक्ष्मी पूजन पर अपनी थ्योरी तैयार करने के लिए देश में गरीबों को नहीं चुना है, बल्कि उसकी जगह केंद्र सरकार की एक योजना को केस स्टडी बनाया है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसमें 80 करोड़ लाभार्थी हैं। ये कोरोना के दौरान शुरू हुई थी। ये भोजन की गारंटी देने वाले देश के कानून का विस्तार है, जिसका नाम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। वैसे आपको यहाँ बताना जरूरी है कि भारत में गरीबों की संख्या को लेकर कई तरह के आंकड़े पेश किए जाते हैं।
विश्व बैंक के मुताबिक भारत में 7.5 करोड़ लोग अत्यधिक गरीब हैं। विश्व बैंक के ही एक और मानक, जिसमें प्रतिदिन 2.3 अमेरिकी डॉलर की कमाई को आधार मानते हैं, उस हिसाब से भारत में गरीबों की संख्या 3.4 करोड़ है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भारत में 23.4 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी के शिकार हैं। भारत के नीति आयोग के मुताबिक भारत में करीब 20 करोड़ लोग गरीब हैं। भारत सरकार का दावा है कि 2011 से 12 में भारत में अत्यधिक गरीबी दर 27.1 थी, जो अब घटकर 5.3 रह गई है। पिछले एक दशक में लगभग 26.9 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकाले गए हैं। सरकार इसके लिए मुख्य रूप से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जन धन योजना, आयुष्मान भारत और आर्थिक मदद को सीधे लाभार्थी के खाते में डालने वाली डीबीटी योजना को जिम्मेदार मानती है। तो स्वामी जी जिसे गरीबी का पैरामीटर बता रहे हैं, सरकार कहती है कि वो गरीबी मिटाने का इंस्ट्रूमेंट है। स्वामी जी के आर्थिक सिद्धांतों की समीक्षा के लिए आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि स्वामी जी के पास गरीबी मिटाने, अमीरी लाने का फॉर्मूला क्या है। अगर पूजा ही करना है तो घर की देवी, घर वाली यानी गृह लक्ष्मी की पूजा करिए, जिससे कि घर में हमेशा सुख संपदा, खुशहाली बनी रहे। ये अपील है, अपील किसी का विरोध नहीं, बल्कि ये अपील जो मैंने व्यवहार में किया। गृह लक्ष्मी ही असली लक्ष्मी है। पूजा करनी है तो अपनी पत्नी की करो, वही असली संपन्नता लाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के पत्नी नॉमिक्स को समझने के लिए उनके एक सोशल मीडिया संदेश को पढ़ना होगा, जहां वो लिखते हैं कि बाहर वाली लक्ष्मी तो हर बार बाजार से आती है, फिर चली जाती है। इसीलिए तो हमारी बिगड़ी हालत कभी भी सुधर नहीं पाती, क्योंकि बाहर वाली होती है। धन की देवी लक्ष्मी से भला होता तो देश के 80 करोड़ लोगों को बदहाली, गरीबी, लाचारी, बेबसी की जिंदगी मात्र 5 किलोग्राम या 10 किलोग्राम चावल पर बितानी न पड़ती। स्वामी प्रसाद मौर्य की गरीबी का नपना क्या है पता नहीं। वैसे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि मर्सिडीज बेंज हरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के मुताबिक भारत में करोड़पतियों की संख्या 4 साल में 90% बढ़ी। 2021 में जहां देश में 4,58,000 करोड़पति परिवार थे, वहीं 2025 में ये संख्या बढ़कर 8,71,000 हो गई है। इस रिपोर्ट में करोड़पति उस परिवार को कहा जाता है जिसकी कुल संपत्ति 8.5 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 5 दिन में एक नया अरबपति बन जाता है। हरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार भारत अब दुनिया में अरबपतियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। भारत के ऊपर चीन और अमेरिका है। भारत में सबसे ज्यादा करोड़पति मुंबई में रहते हैं। इनकी संख्या 1.42 लाख करोड़पति परिवार की है। इस मामले में राज्यों में महाराष्ट्र सबसे आगे है। इसके बाद तमिलनाडु, दिल्ली और बेंगलुरु का नाम शामिल है। हरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक अब देश में 358 ऐसे लोग हैं जिनकी दौलत 1 अरब अमेरिकी डॉलर लगभग 8,867 करोड़ या उससे ज्यादा है। साथ ही 1,787 लोग ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कुल मिलाकर भारत के अमीरों की दौलत 167 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो देश की जीडीपी का लगभग आधा हिस्सा है। नाइट फ्रैंक ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 के मुताबिक देश में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का आंकड़ा 85,968 पार कर गया है। भारत अमीरी के मामले में दुनिया में चौथे पायदान पर है। अमीरी में भारत से आगे अमेरिका, चीन और जापान है। अमीरों की संख्या 12% बढ़ी है। नाइट फ्रैंक रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत में अरबपतियों की संख्या 2028 तक करीब 43% बढ़ सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ये शिकायत कर सकते हैं कि अमीर गरीब के बीच आमदनी की खाई बढ़ी है, अमीरी सीमित है, लेकिन उनका ये दावा कि भारत की गरीबी नहीं मिट रही आंकड़ों के हिसाब से सही नहीं साबित हो पा रहा है। तभी
आर्थिक थ्योरी पर राजनीतिक जवाब ज्यादा मिल रहे हैं। जेठ के बड़े मंगल पर जब हम लोग भंडारा कराते हैं तो हमने उनके भंडारे में खुद प्रतिभाग किया है। उनके सुपुत्र भंडारा कराए थे गोमती नगर में चौराहे पर, और हम गए थे, वो भी मेरे साथ गए थे। इनके घर में कोई गृह प्रवेश हो तो देखिएगा, घर बनाएंगे तो काली भड़िया टांग के आएंगे, नजर न लग जाए। और शादी बारात होगा बेटा बेटी का तो सबसे पहले ब्राह्मण को बुला करके गणेश पूजन कराएंगे, पितृ पूजन कराएंगे। और ये सब केवल वोट की पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। सब लोग जानते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति अक्षुण्ण है, सदियों से इस पर हमला होता आया है, और जितने हमलावर थे वो अपनी गति को प्राप्त हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ना आस्तिक में है ना नास्तिक में है। जिस प्रकार से उन्होंने सनातन पे मां लक्ष्मी पर टिप्पणी किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि स्वामी जैसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनका स्वागत हर एक जगह मुंह काला करके होना चाहिए, क्योंकि ऐसे नीच व्यक्ति, ऐसे आतंकवादी मानसिकता का व्यक्ति, ऐसे समाज में द्वेष और कलेश फैलाने वाला व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे लगता है ये कहने से पहले इनकी पत्नी का नाम शिवा है, उनकी पूजा करके दिखाते हैं, अच्छा लगता मुझे। और उसको सार्वजनिक रूप से दर्शन भी कराते हैं कि हाँ, मैं अपनी पत्नी के चरण धो रहा हूं, और इसलिए धो रहा हूं क्योंकि उनका नाम शिवा भी है। और आप देखिए कि इनकी माता का नाम जो है ना जी, वो भी भगवान से संबंधित है, जगन्नाथ ही है। जब इनकी माता जी ने इनका नाम स्वामी प्रसाद रखा होगा, क्या सोच के रखा होगा, मैं ये सोच के बड़ा अचंभित रहता हूँ। राजनीति अतिवादियों का विरोध करती है, लेकिन खुद अतिवाद का शिकार हो जाती है। जबकि नॉन पॉलिटिकल विषय अपने सिद्धांतों पर चलते हैं, वो तुष्टीकरण के लिए नियम की रचना नहीं करते।